तो गाइस जैसा कि आप लोग ने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, यहाँ पर यूं ने एडले को एक गोल्डन एप्पल खिलाकर उसके माना सिंड्रोम को ठीक कर दिया होता है और उसकी जो माना पावर है वो आ गई होती है उसके पास। तो अब आगे तो दिखाया जाता है वो अपने हाथ में माना को फोकस करते हुए एक गोला सा बना लेती है और बोल रही होती है तो क्या ये माना है। ये उससे बोलता है तुमको इसके बारे में क्या लगता है। एडले कहती है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मैं अपनी पूरी जिंदगी इस छोटी सी लाइट को अपने हाथों में देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट थी और अब मेरा जिंदगी का ये सपना आखिरकार सच हो चुका है। मेरे पास तुमको देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम कि तभी सोहेल बीच में बोल पड़ती है कि तुमको अभी इतनी अच्छी अच्छी बातें नहीं बोलनी चाहिए। उस गोल्डन एप्पल ने बस तुम्हारी माना वेंस को ओपन कराए और तुम अभी एक असली जादूगर के आसपास भी नहीं हो। इन द फैक्ट तुम अभी भी यूजलेस हो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, लेकिन फिलहाल तुमको अपने स्कूल को ग्रो करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। यू कहता है आखिर तुम इतनी ज़्यादा कोल्ड हार्टेड कैसे हो सकते हो यार, क्या तुम उसको जानबूझकर किसी पर्पस की वजह से डिस्करेज कर रही हो। हाँ, एडल उदास होते हुए कहती है नहीं नहीं वो एकदम ठीक ही कह रही है। तभी सोहेल बोलती है लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये काफी तारीफ के लायक है कि जैसे तुमने अपने मानो को महसूस करा वैसे ही तुमने उसे अपने हाथ में प्रकट कर लिया, जो कि वाकई में काफी लाजवाब है, इसलिए मुझे कहना पड़ेगा गुड जॉब। और ये सुनते से ही एडले तो बिल्कुल सोहेल की दीवानी हो जाती है। वो कहती है क्या वाकई में आपका शुक्रिया sis। सोहेल बोलती है आखिर अब तुम बहन किसको बोल रही हो। एडले बोलते वो मेरा मतलब था कि तुम एक असली फैमिली की तरह बिल्कुल काइंड हो, अभी मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखना है। यूँ सोच रहा होता है सीरियसली कभी कभी उससे नफरत करना वाकई में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये एक बहुत ही अजीब लड़की है और कभी कभी तो मेरे को बिल्कुल विश्वास ही नहीं होता कि हम दोनों सेम एज के हैं। मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि वो किसी और दुनिया की है। और फिर साथ ही वो कहता है ऑल राइट, अब जबकि अपन ने यहाँ पर अपना बिजनेस फिनिश कर लिया है तो अब अपन को चलना चाहिए। शेलोन तुम अभी के लिए अपने वर्ल्ड में वापस जाओ और असली मैजिक सीखना स्टार्ट कर दो और बाकी के लोग हमारे पास करने के लिए एक न्यू पार्ट टाइम जॉब है। और वाइट क्लाउड कहता है क्या एक न्यू पार्ट टाइम जॉब, अब आखिर वो जॉब कहाँ पर है। यू थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है हेल। उसके सामने एक विंडो ओपन हुई रहती है। बताया जाता है कि हेल फर्नेस में लेबर की जरूरत है। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है सिस्टम ने टेलीपोर्ट करते हुए इनको एक गेट के सामने पहुंचा दिया होता है। ये लोग एक बड़ी सी बिल्डिंग पर रहते हैं और पूरी जगह को देख रहे होते हैं। यू काफी हैरान हो रहा होता है ये देखकर और कह रहा होता है ये तो काफी वियर्ड है। नॉर्मली सिस्टम मेरे को हमेशा उस लोकेशन पर टेलीपोर्ट कर देता है जहाँ पर जॉब करनी होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार ये हेल एक एक्सेप्शन है। इसने बाकी दुनियाओं में जाने के लिए बिल्कुल ठीक से काम करा, लेकिन हेल के मामले में नहीं। सिस्टम ने बस हमें कुछ डायरेक्शंस दिए हैं। और फिर दिखाया जाता है यहाँ पर हुक्म टाइप का कुछ आ जाता है। उस गेट के आसपास की ज़मीनों में दरारें पड़ना शुरू हो जाती है और यहाँ पर वो जो येलो सा टेप रखा था वो भी टूट जाता है। लोग वह गिरने शुरू हो जाते हैं और एक बंदा जोर से चिल्लाते हुए कह रहा होता है कॉर्ड्रेड हेडक्वार्टर। एक मीडियम साइज का गेट सडनली अब एक लार्ज गेट में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और फिर दिखाया जाता है एक बंदे के ऊपर एक बहुत बड़ी वाली बिल्डिंग गिरने वाली होती है। वो चिल्लाते हुए कहता है प्लीज कोई मेरे को बचा लो। कि तभी यहाँ पर यू आता है तेजी के साथ और उस बिल्डिंग को काट देता है, जिससे वो बिल्डिंग उस आदमी के ऊपर न गिर के आजू बाजू गिर जाती है। यू उसके सामने खड़ा होता है और पूछता है कि तुम ठीक हो, जल्दी से खड़े हो जाओ और यहाँ से भाग जाओ। वो कहता है ठीक है सर, आपका शुक्रिया। यू गेट के पास पहुंच जाता है और कह रहा होता है ऐसा लगता है कि हेल में जाने के लिए मेरे को इस गेट से होकर जाना होगा। और फिर वो अपनी टीम के साथ अंदर जाने लगता है और कह रहा होता है यह मेक श्योर जरूर करना कि रास्ते में कोई कैजुअलिटीज ना हो। और फिर उसके सामने विंडो ओपन हो जाती है कि तुमने गेट के अंदर एंटर कर लिया है और ये लोग पहुंच जाते हैं गेट के अंदर। और फिर तभी यू के सामने एक और विंडो ओपन होती है कि तुम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए हो। ये देखकर यू हैरान हो जाता है और कह रहा होता है क्या डेस्टिनेशन, मैं तो सोचा था कि ये हमें हेल्थ तक ले जाने की कोई लीड है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि हेल्थ गेट से कनेक्टेड है। तब तो फॉरगेटेड गॉड्स भी सिर्फ गेट के अंदर नहीं बल्कि हेल के अंदर भी होंगे। कि तभी पीछे से एक बड़ा सा मॉन्स्टर चुपचाप से आते हुए यू के ऊपर अटैक कर देता है। कि तभी यहाँ पर सोहेल बीच में आकर उस मॉन्स्टर को काट डालती है और यू को बचा लेती है और कह रही होती है डिस्ट्रैक्ट मत होने दो खुद को, पहले अपन को इस गेट को क्लियर करना होगा। और फिर तभी यहाँ पर और भी कई सारे मॉन्स्टर निकल कर आ जाते हैं। यू कहता है ऑलरेडी यूजलेस थॉट को बात के लिए मैं सेव कर लेता हूँ, फिलहाल इन चीज़ों से निपटते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। इन लोगों ने यहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगा दिया होता है और यू कहता है नाइस, लगता है कि अपन लोगों ने सारे मॉन्स्टर से छुटकारा पा लिया है, तो अब बस यहाँ पर बस एक ही चीज़ रह गई है। और फिर साथ ही वो एक बैरियर को टच करते हुए कहता है ये बैरियर इसके दूसरे साइड। ये तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एवरी सिंगल गेट में मेरा सामना एक ना एक बैरियर के साथ हो ही जाता है। बहुत समय पहले मेरे पास इन बैरियर्स को अप्रोच करने की पावर नहीं थी, स्ट्रेंथ नहीं थी, लेकिन इस बार ये डिफरेंट है। और साथ ही वो यहाँ पर शायद अपनी हेल्प वाली पावर के मैजिक का यूज़ करता है और साथ ही उस बैरियर को तोड़ना शुरू कर देता है। उसके सामने विंडो ओपन हो रही
होती है कि अब उसकी आई तुमको देख रही है, लेकिन यू उस विंडो के ऊपर ध्यान नहीं देता और उस बैरियर को तोड़ने में लगा हुआ रहता है और कह रहा होता है थोड़ा और बस हो गया। और फिर वो आखिरकार उस बैरियर को तोड़ डालता है और सोयुल से कहता है, हे सोयुल, मेरे को लगता है कि आप लोग राइट ट्रैक पर हैं, है ना। लेकिन सोहेल को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही होती है। वो कहती है, मेरे को यहाँ पर कुछ बहुत ही बुरा फील हो रहा है, मेरे को लगता है कि यहाँ से वापस जाना ही बेटर होगा। ये बोलते हैं, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो यार, अब आप लोग इतने आगे तक आ चुके हैं तो, और वैसे भी तुमको डिमोनिक अथॉरिटी को कमाने का मौका और कब मिल सकता है। सोहेल बोलती है, हेल एक ऐसी जगह है जहाँ पर अनगिनत डिमोनिक बीस्ट आजादी से घूमते रहते हैं, लेकिन जरा अपने आसपास देखो, यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा है। क्या तुम इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब यह है कि आप लोग किसी ऐसे बंदे के इलाके में है जो कि फूड चेन में सबसे ज्यादा हायर है। कि तभी ये पूरी जगह जोर से हिलना शुरू हो जाती है। सोहेल चिल्लाते हुए कहती है, डैमेट, लगता है कि बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, यू डमकुन जल्दी से गेट को डिस्ट्रॉय कर डालो इमीडिएटली। कि तभी यू के पैर के पास एक मॉन्स्टर की आँख खुलती है और वो कहता है, तुम्हारे इतनी हिम्मत। यू उसको देखकर एकदम हैरान हो जाता है। वो मॉन्स्टर बाहर निकल आता है और यू की तरफ ही देख रहा होता है। कहता है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। यू डर के मारे वहीं पे स्टम खड़ा रह जाता है। सोहेल चिल्लाते हुए कहती है, डमकुन जल्दी से मूव करो, लेकिन वो मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक कर देता है। और फिर दिखाया जाता है डमकुन अपने आप को एक अलग ही जगह पर पाता है जहाँ पर उसके आसपास कई सारे पजल्स होते हैं और वो उनके बीच खड़ा हुआ रहता है और कह रहा होता है, आखिर मैं कहाँ पर हूँ, मेरे ऊपर डेफिनेटली हेल के अंदर उसे डीमन ने अटैक करा था। कि तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो यहाँ पर दो बच्चे जा रहे होते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए भागते हुए। यू उनकी तरफ देखते हैं और कह रहा होता है, ये बच्चे इस जगह को जानते हैं। और फिर साथ ही वो उनको आवाज़ देकर रोकने की कोशिश करता है। कह रहा होता है, गाइस जरा रुको तो। और फिर साथ ही वो आगे चलते हुए एक टूटे हुए पजल के ऊपर पाँव रख देता है जहाँ पर उसका पैर एक ब्लू कलर के स्पेस पर टच हो जाता है। तो दिखाया जाता है कई सारी एक ब्लू कलर की लाइट आती है जो कि उसका अपने अंदर ले जाती है। और फिर यू अपने आप को एक दूसरी दुनिया में पाता है। वो सामने का नज़ारा देखकर काफ़ी हैरान हो चुका रहता है। सब कुछ तबाह हो रखा रहता है यहाँ पर और वो कह रहा होता है, आखिर ये सब है क्या, मैं कहाँ पर हूँ और इस दुनिया के साथ आखिर हुआ क्या। कि तभी उसका पाँव किसी बंदे से टच हो जाता है। वो कह रहा होता है, ओ सॉरी माफ़ करना। कि तभी वो देखकर हैरान हो जाता है, एकदम चौंक जाता है वो, क्योंकि उस बंदे ने बिल्कुल उसके जैसे ही कोट पहना हुआ रहता है। और वो कह रहा होता है, ये कोट तो बिल्कुल फेमिलर है। और फिर साथ ही वो देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं और कह रहा होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। कि तभी पीछे से सोहेल भी आ जाती है यू डमकुन करते हुए और वो यू डमकुन की लाश की तरफ जा रही होती है और फिर वो उसको उठाकर बैठ जाती है और रोना शुरू कर देती है। बोल रही होती है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुमको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। ये देखकर असली वाला यू एकदम परेशान हो जाता है और सोहेल से कहता है, सोहेल मैं यहीं पर हूँ, वो असली नहीं है, आखिर ये जगह कौन सी है और हेल में अपने साथ हुआ क्या था। और ऐसा कहते हुए जैसे वो सोहेल को टच करता है वो उस जगह से बाहर आ जाता है और एकदम हैरान परेशान हो रहा होता है। और फिर तभी उसकी नज़र साइड में पड़ती है, उसको एक और पजल नजर आता है। इसमें वो फिर से खुद ही को देखता है। उसके शरीर के आर पार के सारी तलवारें जा चुकी होती हैं और वो यहाँ पर भी मर गया होता है। और फिर ऐसे वो और सारे पजलों में खुद को मारा हुआ पाता है और सोहेल उसके लिए रो रही होती है। हर पजल में यही नजर आ रहा होता है उसको। ये देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है, आखिर ये सब है क्या, और जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। कह रहा होता है, आखिर सब क्या बकवास है, प्लीज स्टॉप इट नाउ। और फिर एकदम से उसे होश आ जाती है और वो उठ के बैठ जाता है और लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है। व्हाइट क्लाउड कहता है, ब्रदर क्या तुम ठीक हो? यू कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस मेरे को 1 मिनट देना। और फिर साथ ही वो सोहेल से कहता है, सोहेल चलो मेरे को तुम्हें साथ प्राइवेट में कुछ बात करनी है। और फिर दिखाया जाता है ये लोग थोड़ी दूर चलकर आ जाते हैं। डमकुन कह रहा होता है, सोहेल मैंने तुमको अपने सपनों में देखा, तुम और मैं, क्या तुम वाकई में शुरू की अपना फर्स्ट टाइम है जब अपन एक दूसरे से मिल रहे हैं? मेरे को सब फील हो रहा है कि अपन एक दूसरे को काफ़ी पहले से जानते हैं। ये सुनते से सोहेल मनी मन कहती है, ऐसा लगता है कि उसे अपने कुछ मेमोरीज वापस याद आ रही हैं और ये सब कुछ उस डीमन बास्टर्ड की वजह से हो रहा है जिसका अभी हमने सामना करा। स्मॉर्टसन वो हेल के 72 ग्रेट डीमंस में से एक है, द ज़ोर्ड किंग। और यू डमकुन की 1000 पास्ट लाइफ में उसका एंड इसी डीमन के हाथों से हुआ था। इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि जब उस डीमन ने उसके ऊपर अटैक करा तो इसको एकदम से झटके से कुछ मेमोरीज याद आने लगी फिर से। यू चिल्लाते हुए कहता है, सो जोयुल मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। सोहेल कहती है, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुनते से यू डमकुन चिल्लाते हुए कहता है, आगे से तुम्हारा क्या मतलब कि तुम मेरे को कुछ भी नहीं बता सकती, हाँ मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। सोहेल बोलती है, मुझे माफ करना लेकिन मैं फिलहाल तुमको कुछ भी नहीं बता सकती। और वो मन ही मन कह रही होती है जब तक वो अवेज की आए हमारे ऊपर नजर रखे हुए है। और वो यू से कहती है, मैं ये तुम्हारे लिए कर रही हूँ। ये सुनते से यू मन ही मन कहता है, ये लाइन फिर से, अच्छे इरादे रखने से हमेशा सच नहीं कहा जा सकता। मुझे लगता है कि इसे सफ़ेद झूठ कहा जा सकता है।
है, लेकिन उसका इरादा मेरे को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। इसलिए यू बोलता है वेल ऑल राइट, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो फिर मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, तुम्हारे पास ये ना बताने का अपना कोई रीज़न होगा। ये सुनते से सोहेल काफ़ी हैरान हो जाती है। यू कहता है क्या हो गया, क्या तुम सरप्राइज हो गई कि मैं इसे ऐसे ही जाने दे रहा हूँ। सोहेल बोलती है हाँ थोड़ी बहुत। यू बोलता है वेल ये झूठ होगा अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं वो नहीं जानना चाहता जो कि तुम मुझे छुपा रही हो। और साथ ही वो मन ही मन सोच रहा होता है लेकिन अभी भी कुछ ऐसा है जिसके बारे में मुझे सपने में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में कुछ भी निश्चित नहीं लगता। और साथ ही वो सोहेल से पूछ रहा होता है सोहेल तुम हमेशा मेरी साइड रहोगी ना। सोहेल बोलती है हाँ बिल्कुल, और उसके सामने विंडो ओपन हो रही होती है कि टारगेट का इंटेंशन गुड है। यू कहता है ठीक है अब हमें क्या करना चाहिए। यू बोलती है तुमको थर्ड गार्डियन को हराने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, क्या अब उनको वापस चले जाना चाहिए। नहीं अपन वापस भी नहीं जा सकते जब तक कि वो एस्मोडियस मोस्टर वहाँ पर आसपास मंडरा रहा है। यह सुनते ही यू चिल्लाना शुरू कर देता है और कह रहा होता है हो आई सी, तुम तो उस मोस्टर का नाम भी जानती हो, क्या तुम उससे पहले नहीं मिली। अगर तुम्हें पता था कि वो मोस्टर यहाँ पर हो सकता है तो तुमको हमें पहले ही वार्न कर देना चाहिए था, मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ पर अपेयर हो जाएगा, आई स्वेयर। और साथ ही वो मनी मन सोच रही होती है तुम्हारे एक हाई क्लास गॉड बनने के बाद ही हमारा सामना उस मोस्टर के साथ होता था हमेशा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। यू बोलता है जो भी हो, ऐसा लगता है कि अब अपन लोग टोटली तुम्हारे फोर साइड वाली एबिलिटी के ऊपर डिपेंड होकर नहीं रह सकते, हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। और फिर ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है, अपन को दिखाया जाता है डमकुन किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए शूट कर रहा होता है। तभी टाइटर चलाते हुए कहता है काट कम ऑन न्यू डमकुन, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम्हें स्क्रिप्ट से क्या प्रॉब्लम है यार, ये शील्ड एम कंपनी की है और तुम्हें उसको ऐसा दिखाना है कि ये शील्ड एक 6 स्टार के हंटर के अटैक को भी इजिली ब्लॉक कर सकती है, ये है स्क्रिप्ट। यू कहता है लेकिन मैंने तो बिल्कुल स्क्रिप्ट के हिसाब से ही करा। वो चलाते हुए कहता है ये बिल्कुल भी स्क्रिप्ट मैं नहीं लिखा था, क्या तुम उस बड़े से हॉल को देख नहीं पा रहे, अगर वहाँ पर कोई पर्सन होता तो वो तो ऑन द स्पॉट मारा जाता। और यहाँ पर अपन लोग एम कंपनी द्वारा डेवलपमेंट किए गए इक्विपमेंट को परफॉर्मेंस करके एडवर्टाइजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए तुम इतना ज्यादा हार्ड मत हो, बस इजी जाओ यार। डमकुन कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, जरा खुद ही सोचो अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या ये एक तरह से फ्रॉड नहीं होगा। और वो बंदा नाराज हो जाता है और कह रहा होता है क्या फ्रॉड, शूटिंग को भूल जा, चलो मैं तेरे को एक असली रियलिटी शो दिखाता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि तेरे को अपने इस फैसले पर रिग्रेट ना हो। और साथ ही वो चलाते हुए यहाँ पर कई सारे बॉयज को बुला लेता है और कह रहा होता है चलो अब एक कॉम्बैट का सीन शूट करते हैं। और साथ ही वो बता रहा होता है कि ये सारे ही 5 स्टार के हंटर्स हैं एम कंपनी से, और अब जबकि तुमको रियलिटी इतनी ज्यादा पसंद है तो आप लोग बिना किसी स्क्रिप्ट के शूटिंग करेंगे। और साथ ही वो अपने बंदों से कह रहा होता है एक्शन, तो वो बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं और यू को अटैक करने लगते हैं, चारों तरफ से घेर के अपने पास से वेपन भी निकाल लेते हैं। लेकिन यू एकदम रिलैक्स होकर खड़ा हुआ रहता है और मनी मन सोच रहा होता है ये एक फेक प्रोग्राम है जिसे मीडियाज कंपनी और एरिस गिल्ड वालों ने मिलकर बनाया है ताकि वो नो सीखे हंटर्स से पैसे छीन सकें। आई एम सॉरी लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम लोगों को अपने नेक्स्ट प्लान के लिए यूज़ करूंगा। और साथ ही वो उन सारे 5 लेवल के हंटर्स को बुरी तरह से पीट देता है, जिसको देखने के बाद डायरेक्टर के होश उड़ आते हैं। वो चलाते हुए कहता है काट, और सोहेल भी खड़े खड़े देख रही होती है सब कुछ। और बस गाइस ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और मैं बता दूँ अब मैंने इस सीरीज़ के सारे चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया है जो कि टोटल 55 थे, अब इसके आगे एक भी चैप्टर नहीं है। और हाँ, इसका हर एक चैप्टर ट्यूसडे के दिन रिलीज़ होता है, 2 चैप्टर रिलीज़ होते हैं आई थिंक, और इसका रियल नेम मैं यहीं पे स्क्रीन पे शो कर दूंगा। तो अब बाकी के चैप्टर जब भी रिलीज़ हो आप लोग खुद भी जाकर चेक कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए आप लोग इस सीरीज़ को ड्रॉप करते हैं और कोई सी नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं मिलूंगा फिर किसी आपको किसी न्यू सीरीज़ में, जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।